सर आपका वॉर क्राई अगर आप बता दें एक बारी, वॉर क्राई सबका एक बार ले लेते हैं हम लोग, ताकि जो हमारे जो युवा पीढ़ी है उसमें और जोश आए। मेरा तो वॉर क्राई है, करम ही धर्म, करम ही धर्म। 1971 पाकिस्तानी फौज की पतलून उतरी थी, इस बार क्या होगा देवकीनंदन जी? देखिए एक बात समझ लीजिए, पतलून तो भी सारे, उसकी पतलून में दम नहीं है। आप समझते उसकी पतलून उतर गई है, कोई बड़ी न्यूज थोड़ी है। वो तो पतलून ही ऐसी पहनता है कि पहने तो भी पतली दिखे। और तो पजामे में, जो पजामे में देखो एक्सरसाइज करते हुए दिखे थे। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, इस बार थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम नमक नहीं चाहिए। इस बार तो फुल एंड फाइनल चाहिए, और ऐसा फाइनल चाहिए जिसके बाद पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान के कोई भी क्यों ना हो, वो भारत की तरफ कभी उंगली भी ना टेढ़ी कर सके। मिसाइल और बंदूक और राइफल इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, ये फाइनल होना चाहिए। अब शुरू हो गया जवाब ऐसा हो, अब शुरू हो जाने कैसा हो, जवाब ऐसा हो ना जाने कैसा हो, ना जाने कैसा नहीं हो, सीधा सा हम जाने कैसा हो, हमें मालूम है कैसा हो। अब ना जाने वाला सिस्टम गया। मैं देखो, अभी हमारे भारत का भविष्य देखोगे, इस बच्ची ने खड़ी होके मेरे भारत का भविष्य बता दिया। ये बच्ची 17 साल की भी नहीं होगी, लेकिन 1971 की बात कर रही है। और पाकिस्तान के बच्चों का भविष्य जानोगे कैसा है? वहां मौलाना एक ही बात बताते, तुम मरोगे, किसी को मार के मर जाओ तो तुम्हें 72 ऊर मिलेंगी। वो 72 ऊर में से पहली ऊर जो मिलेगी वो तुम्हारे मुंह में थूकेगी। नहीं सर, अब चुड़ैलें मिलती हैं। जो भी मिल जाए वो तुम्हारे मुंह में थूकेगी। जब वो पहली थूक रही होगी तो दूसरी देखेगी कि नहीं तू इधर आ, मैं भी थूकूंगी। मैं बता देता हूं, व्यक्ति कपड़े तो बहुत जल्दी बदल सकता है, पर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, और चरित्र भी नहीं बदल सकता। वही तो वही में आपने जो कहा वो बात सच है कि भारत का स्वभाव है नागरिकों की रक्षा, और पाकिस्तान का स्वभाव है नागरिकों की हत्या। तो अब तो पाकिस्तान के नागरिक भी उन सैनिकों के हत्या बने, उनकी हत्या होगी उन सैनिकों के माध्यम से। ये बात पाकिस्तान के लोगों को भी समझनी चाहिए। देखा होगा वीडियो, पता है वहां की आवाम और जनता क्या कह रही है? थूक रही है अपनी फौज पर और हुक्मरान पर, कह रही कितना झूठ बोलोगे, कितने आतंकियों को भेजोगे। वहां के आवाम, हर्षवर्धन सर आपने भी देखा होगा कि वहां के लोग कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि इन लोगों ने आज हमें इस हालत में लाकर पहुंचा दिया है कि यहाँ के नेता गालियां दे रहे हैं, विदेश छोड़कर। अच्छा एक बात बताओ, इनके तो बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, इनकी पत्नियां भी विदेश से आ जाती हैं, और इनका हर सिस्टम विदेशी है। हाँ। और बेचारी कौम को मरने के लिए पाकिस्तान में छोड़ के चले जाते हैं। मैं तो कहता हूं भारत आक्रमण करे उससे पहले वहां की कौम को, सैनिक को पकड़ पकड़ के, एक एक व्यक्ति एक एक सैनिक को पकड़ ले, इतने में पाकिस्तान का हित हो जाएगा, भला हो जाएगा। आगे क्या करना है वो वहां की कौम जाने। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं किया तो सैनिकों का खामियाजा, सेना का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि वहां की जनता हो सकता है कि चप्पल लेकर पीटे उन सबको, पाकिस्तान की फौज और हुक्मरानों को। लीडर तो गायब है वहां का, पतलून उतार के पीटे। पतलून उतार के पीटे, पतलून उतार के पीटे। ये तो एक चीज और है, उनकी जनता आतंक के जनरलों को तो पतलून उतार कर चप्पलों से पीटेगी, लेकिन जो यहाँ भारत में बैठे हुए कुछ पाकिस्तानी प्रेमी गैंग के लोग हैं, जिनको बहुत मिर्ची लगती है कि अरे अरे पाकिस्तान में तो इतना लोगों को बम मार दिए, अहिंसा की बात कर रहे हैं इस टाइम पर भी, उनका क्या किया जाए? देखिए मेरा एक निवेदन है हमारे देश की जनता से, जो सनातनी, सब हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो बॉर्डर पे शत्रु हैं, जो बॉर्डर पे शत्रु हैं उनसे हमारी सेना लड़ेगी, और जो बॉर्डर के भीतर शत्रु हैं उनसे हम सबको तैयार हो जाना चाहिए, और ऐसी पाठशाला में उनको पाठ पढ़ाना चाहिए जिसके बाद उनका कभी पाकिस्तान प्रेम न जगे, बस हिंदुस्तान से ही कहते रहे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो उन्हें सनातनियों को चाहिए कि उन्हें भारत का लवर बना दे, बस। चलिए देवकीनंदन जी, आप यहाँ आए, आपने अपनी सारी वाणी रखी यहाँ पर, आपने जो आज भक्ति रस और वीर रस का जो यहाँ संगम हमने देखा, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो एनसीसी कैडेट्स हमारे साथ हैं, जो भारत की शेरनियां हमारे साथ हैं, क्या बात है, उनके साथ है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, भारत माता की, वंदे वंदे।